थर्ड होता है, हम बोलते हैं 5 एलिमेंट से आपका शरीर बना है, और सबको ये पता होता है, हाँ हाँ 5 एलिमेंट्स मुझे पता है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य। तो हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, या अर्थ, सन, वाटर, फायर, एयर, ऐसे करके आप इंग्लिश में बोलना चाहें। लेकिन इन पांचों से आपका शरीर बना है, तो हमने तो आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला ना, तो सबको शर्म आती है कि मैं बोलूं कैसे। तो हमने अभी तो हमारे पास कोरोना आ गया है, तो हमने उससे भी लेसन नहीं लिया। तो उस वक्त क्या था, सिर्फ एयर एयर हमारे फेवर में नहीं थी। मतलब जिसको जो हम सांस, हम एक बार सोचते भी नहीं कि अगली सांस अगर हमें ना आए तो हम जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब एयर, जो जो चीज हमें फ्री मिलती जा रही है, वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड ना। तो और आप गुजरात में रहते हैं ना, तो गुजरात का जब भी बात होती है तो हमेशा अर्थक्वेक्स की जरूर बात होती है, कि जब वहाँ वो अर्थक्वेक्स कोई भूल नहीं सकता कि उसमें, हाँ हाँ भुज में जो आया था, तो उसमें लाखों लोगों के घर चले गए थे। तो उसमें हम सिर्फ एक चीज, धरती, तो सिर्फ धरती हमारे फेवर में नहीं थे ना, और धरती जो भी थी पलट गई या जो भी हो गया। ऐसे ही जब सुनामी आया था, तो वो अर्थक्वेक पानी के नीचे आया था, तो उससे इतने सारे लोग जो है डूब गए। तो उसमें जल और पृथ्वी दोनों ही हमारे फेवर में नहीं थे। तो इन पांचों तत्वों में से अगर एक भी आपके फेवर में नहीं होगा, तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। ऐसे आप नया घर लेते हैं तो भूमि पूजन करते हैं ना, ऐसे कोई बिल्डर फ्लैट बनाने लगता है तो पहले भूमि पूजन होता है ना। तो वो भूमि पूजन इसलिए है कि वो जो धरती है, वो जो लैंड है, वो हमें सूट कर जाए। सूट करने का मतलब वो पॉजिटिव रहे, मतलब कुछ भी इसमें नेगेटिव ना हो। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें आपको इनका थैंक यू करना ही पड़ेगा।